हेलो स्टूडेंट्स। आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री की 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जानकारी देने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चंस विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, नेशनल फायर सर्विस कॉलेज, नागपुर सब ऑफिसर एंट्रेंस एग्जाम, सीपैट, वीडियो, एसएससी, रेलवे, आईएएस, पीसीएस, टीईटी, सीटीईटी, वन दरोगा, एलईओ और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कि केमिस्ट्री, साइंस और जनरल साइंस से क्वेश्चन आते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। पहला क्वेश्चन है, द टर्म कार्बन फुट प्रिंट मीन्स। कार्बन फुट प्रिंट जो टर्म है इसका मतलब क्या होता है? करेक्ट आंसर है द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज प्रोड्यूस्ड बाय आवर डे टू डे एक्टिविटीज। द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, जो अमाउंट ग्रीन हाउस गैसेज जो प्रोड्यूस करते हैं बाय आवर डे टू डे एक्टिविटीज, डे टू डे एक्टिविटीज में जो ग्रीन हाउस गैसेज प्रोड्यूस होती हैं उसको, उसके लिए जो टर्म यूज होता है वो होता है कार्बन फुट प्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर इज मेनली कॉज्ड बाय। ओजोन का जो डिप्लीशन हो रहा है, जो अपक्षय हो रहा है, कमी हो रही है, इन द स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल में, इज मेनली कॉज्ड बाय, उसका मुख्य रूप से क्या कारण है? ऑप्शन है ए SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, बी NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी NO नाइट्रिक ऑक्साइड और डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सही उत्तर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन डिप्लेशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर इज मेनली कॉज्ड बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन का जो डिप्लेशन हो रहा है, ओजोन में जो कमी या अवक्षय हो रहा है ओजोन का इन द स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल में, वो जो उसका जो मुख्य कारण है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फर्टाइल सॉइल इज लाइकली टू हैव अ पीएच ऑफ। एक जो फर्टाइल सॉइल है, जो उपजाऊ भूमि है, उपजाऊ मिट्टी है, इज लाइकली टू हैव अ पीएच, उसका पीएच मान कितना होगा? सही उत्तर है 6 to 7। ए फर्टाइल सॉइल इज लाइकली टू हैव अ पीएच ऑफ, जो फर्टाइल सॉइल होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है, उसका जो पीएच होता है वो 6 से लेके 7 के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैलाइन सॉइल कंटेन्स। सैलाइन सॉइल में क्या शामिल होता है? सैलाइन मतलब खारा जो सॉइल है, खारी मिट्टी जो है, उसमें क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर है हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का उसमें हाई कंसंट्रेशन होता है सैलाइन सॉइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज एसिलरेटेड बाय। ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो किससे एसिलरेटेड होता है, किससे उसमें तीव्रता आती है, किससे वो त्वरित होता है? ऑप्शन ए है डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन मतलब वन रहित करना। बी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तीव्र गति से इंडस्ट्रियलाइजेशन होना। सी इंक्रीज्ड ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन जो एक्टिविटी है उनकी बढ़ोतरी होना। डी ऑल ऑफ द एबव। सही उत्तर है ऑल ऑफ द एबव। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज एसिलरेटेड बाय। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है, इसमें जो वृद्धि होती है, इसमें जो एक्सिलरेशन होता है, उसके जो कारण होते हैं वो सभी ऑप्शन सही हैं। डिफोरेस्टेशन मतलब वनों को, जो भूमि है उसको वनों से रहित करना। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तीव्र गति से इंडस्ट्रियलाइजेशन का होना, औद्योगिकरण का होना। इंक्रीज्ड ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन यातायात के साधनों का बढ़ना। ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी जो कारण है इनकी वजह से ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है इसमें वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनी पीपल डाइड इन लंदन। लंदन में बहुत सारे लोग मर गए थे इन 1952, 1952 में, एज रिजल्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के रिजल्ट के कारण, परिणाम के कारण, प्रोड्यूसिंग, जो कि किससे प्रोड्यूस हुआ था? ऑप्शन है मिस्ट, फॉग, स्मॉग, स्लीट। सही उत्तर है स्मॉग। तो स्मॉग या धुआं या काला धुआं जिसके कारण कि लंदन में 1952 में काफी लोग मर गए थे। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, मैनी पीपल डाइड इन लंदन। लंदन में 1952 में बहुत सारे लोग मर गए थे एज रिजल्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का जो रिजल्ट था जो कि स्मोक से पैदा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग में रिजल्ट इन। ग्लोबल वार्मिंग किसमें का क्या परिणाम हो सकता है? ऑप्शन ए फ्लड, बी साइक्लोन, सी डिक्रीज इन फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, डी ऑल ऑफ द एबव। सही उत्तर है ऑल ऑफ द एबव। ग्लोबल वार्मिंग में रिजल्ट इन, ग्लोबल वार्मिंग का जो परिणाम हो सकता है वो फ्लड, साइक्लोन, डिक्रीज इन फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, ये सभी ऑप्शन सही हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग का जो परिणाम हो सकता है उसके कारण
फ्लड हो सकता है, बाढ़ आ सकती है, साइक्लोन आ सकते हैं। डिक्रीज इन फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, फॉरेस्ट की जो प्रोडक्टिविटी है उसमें कमी आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ गैसेस कंट्रीब्यूट टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ गैसेस, इनमें से कौन सा गैसेस का ग्रुप है कंट्रीब्यूट टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिससे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, ग्रीन हाउस जो प्रभाव है उसमें जो योगदान देता है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, बी अमोनिया एंड ओजोन, सी कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, डी कार्बन टेट्राफ्लोराइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का जो ग्रुप होता है ये योगदान देता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल इज सेड टू बी सफरिंग फ्रॉम मार्बल कैंसर। ताजमहल को कहा जाता है कि वो मार्बल कैंसर से सफर कर रहा है। व्हाट इज मार्बल कैंसर? मार्बल कैंसर क्या होता है? मार्बल कैंसर होता है एसिडिक रेन विच करोड्स मार्बल। एसिडिक रेन जो कि मार्बल को संचारित करती है उसको मार्बल कैंसर कहते हैं। तो क्वेश्चन है ताजमहल इज सेड टू बी सफरिंग फ्रॉम मार्बल कैंसर। ताजमहल को कहा जाता है कि वो मार्बल कैंसर से सफर कर रहा है, पीड़ित है। व्हाट इज मार्बल कैंसर? जो मार्बल कैंसर होता है वो एसिडिक रेन विच करोड्स मार्बल। एसिडिक रेन को मार्बल कैंसर कहते हैं जो कि मार्बल को संचारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सबस्ट्रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इज। जो सबस्ट्रेट है फोटो रेस्पिरेशन का वो क्या होता है? ऑप्शन है फ्रक्टोज, पायरुविक एसिड, ग्लाइकोलेट, ग्लूकोज। सही उत्तर है ग्लूकोज। द सबस्ट्रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इज। फोटो रेस्पिरेशन का जो सबस्ट्रेट होता है वो ग्लूकोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सन वर्किंग इन सीमेंट प्लांट्स एंड लाइम स्टोन क्वारीज आर मोर प्रोन टू डिसीज लाइक। पर्सन वर्किंग इन सीमेंट प्लांट्स, ऐसे लोग जो कि सीमेंट प्लांट में काम करते हैं, एंड लाइम स्टोन, और जो लाइम स्टोन में काम करते हैं, लाइम स्टोन क्वारीज में काम करते हैं, आर मोर प्रोन टू डिसीज लाइक, उनमें किस बीमारी के होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं? ऑप्शन है कैंसर, अस्थमा, सिलिकोसिस, न्यूमोकोनोनाइसिस। सही उत्तर है सिलिकोसिस। पर्सन वर्किंग इन सीमेंट प्लांट्स एंड लाइम स्टोन क्वारीज, पर्सन जो कि सीमेंट प्लांट और लाइम स्टोन क्वारीज में काम करते हैं, आर मोर प्रोन टू डिसीज, उनमें जो बीमारी होने के ज़्यादा चांस होते हैं वो सिलिकोसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन सोर्स ऑफ लेड पॉल्यूशन इज फ्रॉम। जो मेन सोर्स है, मुख्य जो स्रोत है लेड पॉल्यूशन, वो कहाँ से होता है? सही उत्तर है इसका लेडेड गैसोलीन। लेडेड गैसोलीन जो होता है ये मेन सोर्स होता है लेड पॉल्यूशन का। तो यहाँ पे ऑप्शन से सीवेज, लेडेड गैसोलीन, टोबैको, इंसेक्टिसाइड। तो सही उत्तर है लेडेड गैसोलीन। लेडेड गैसोलीन इज द मेन सोर्स ऑफ लेड पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। कौन सा सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट है? ऑप्शन है फोटोकेमिकल स्मॉग, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डस्ट पार्टिकल्स, सल्फर डाइऑक्साइड। सही उत्तर है सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन था यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट कौन सा है? तो ऑप्शन तो दे रखे हैं, इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज रिपोर्टेड दैट देयर इज एन ऑनगोइंग डिक्रीज इन द पीएच वैल्यू ऑफ ओशियन वाटर बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। इट हैपन्स ड्यू टू। इट इज रिपोर्टेड दैट, ये रिपोर्ट किया गया है, ये नोटिस किया गया है दैट देयर इज एन ऑनगोइंग डिक्रीज, एक कमी हो रही है इन द पीएच वैल्यू ऑफ ओशियन वाटर, ओशियन वाटर के पीएच वैल्यू में, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। इट हैपन्स ड्यू टू, इसका क्या कारण है? करेक्ट आंसर है लार्जर अपटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय ओशियन वाटर। जो लार्जर अपटेक हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का ओशियन वाटर के द्वारा, उसके जो कारण ये रिपोर्ट किया गया है कि ऑनगोइंग डिक्रीज इन द पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू में कमी हो रही है ऑफ ओशियन वाटर, ओशियन वाटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईली टॉक्सिक गैस विच कॉजेज हेडेक, विजुअल डिफिकल्टी, पैरालिसिस एंड इवन दैट इज। जो हाईली टॉक्सिक गैस है, बहुत ज़्यादा जो टॉक्सिक गैस है, विच काउजेज हेडेक, जिसके कारण की हेडेक होता है, विजुअल डिफिकल्टी, देखने में परेशानी होती है, पैरालिसिस होता है, इवन डेथ और डेथ भी हो सकती है। तो वो जो ऑप्शन दे रखे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑल ऑफ दीज। तो सही उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है इसके कारण हेडेक हो सकता है, विजुअल डिफिकल्टी, पैरालिसिस और डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स इज मेन प्रोडक्ट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। इनमें से कौन सा पॉल्यूटेंट्स है
कौन सा ऐसा प्रदूषण है जो कि इज मेन प्रोडक्ट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, जो कि ऑटोमोबाइल का जो एग्जॉस्ट है, ऑटोमोबाइल से जो धुआं निकलता है जो उसके कारण होता है। ऑप्शन है CO, CO2, NO। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, या NO नाइट्रिक ऑक्साइड, सही उत्तर है नाइट्रिक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस विच डज नॉट इवॉल्व CO2 इन एयर इज। द प्रोसेस विच डज नॉट इवॉल्व, ऐसी प्रोसेस जो कि नहीं शामिल होती है कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज, कार्बन डाइऑक्साइड को एयर में शामिल नहीं करती, वो है ऑप्शन है बर्निंग, ब्रेथिंग, ऑर्गेनिक डिके, फोटोसिंथेसिस, सही उत्तर है फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट पॉइजनस पॉल्यूटेंट इन वाटर इज। वाटर में जो सबसे ज्यादा पॉइजनस पॉल्यूटेंट है वो क्या है, सही उत्तर है आर्सेनिक। आर्सेनिक इज द मोस्ट पॉइजनस पॉल्यूटेंट इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड चूज द करेक्ट रेस्पॉन्स। लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकंड। विटामिन B1 थाइमीन, केमिकल नेम दे रखे हैं। विटामिन B2 रिबोफ्लेविन, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B12 साइनोकोबैलिमिन। तो यहाँ पे केमिकल नेम दे रखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। विटामिन B1 का केमिकल नेम थाइमीन, विटामिन B2 का रिबोफ्लेविन, B6 का पायरिडॉक्सिन, B12 का साइनोकोबैलामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज डेंजरस टू लीव द कार इंजन ड्यू रनिंग इन अ क्लोज्ड गैरेज बिकॉज इट मे कॉज सीरियस पॉल्यूशन ड्यू टू पॉइजनिंग बाय एमिशन ऑफ। इट इज डेंजरस टू लीव द कार इंजन, कार इंजन को छोड़ना डेंजरस होता है, हानि खतरनाक हो सकता है, चलता छोड़ देना उसको। इन अ क्लोज्ड गैरेज, एक बंद गैरेज में, बिकॉज इट मे कॉज सीरियस पॉल्यूशन, इसके कारण जो बहुत ही सीरियस पॉल्यूशन हो सकता है, प्रदूषण हो सकता है। ड्यू टू पॉइजनिंग बाय एमिशन ऑफ, जो एमिशन हो सकता है, जो ये कार का इंजन जो जहरीली गैस छोड़ सकता है, कौन सी ऐसी जहरीली गैस है, तो सही उत्तर है CO कार्बन मोनोऑक्साइड। जो गैस है जो अगर कार का इंजन चल रहा है और गैरेज अगर बंद है तो वो ये गैस को छोड़ सकता है, जिसके कारण सीरियस पॉल्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोकेमिकल स्मॉग इज अ रिजल्टेंट ऑफ द रिएक्शन अमंग। फोटोकेमिकल स्मॉग जो होता है, फोटोकेमिकल स्मॉग धुआं जो होता है, इज अ रिजल्टेंट ऑफ द रिएक्शन अमंग, वो किसका रिएक्शन होता है। करेक्ट आंसर है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन एंड पैरोसाइड एसिटिल नाइट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्वेश्चन था यहाँ पे फोटोकेमिकल स्मॉग इज अ रिजल्टेंट ऑफ द रिएक्शन अमंग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन एंड पैरोसाई एसिटिल नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरोबिक ऑक्सीडेशन इज कॉज्ड बाय। एरोबिक ऑक्सीडेशन का कारण क्या होता है, सही उत्तर है एरोबिक बैटरीज इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ रबर बाय हीटिंग इट विद सल्फर इज कॉल्ड। जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ रबर, रबर की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, बाय हीटिंग इट विद सल्फर, इसको सल्फर के साथ गर्म करते हैं, इसको क्या कहते हैं, सही उत्तर है वल्केनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द पॉल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट बाय। एसिड रेन का जो कारण होता है वो बाय द पॉल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट बाय, वो उसका क्या कारण है, सही उत्तर है नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। एसिड रेन किस कारण होती है, बाय द पॉल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है, उसके कारण एसिड रेन होती है। उसका क्या कारण होता है, करेक्ट आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेड इन वाटर कैन कॉज। जो वाटर में लेड होता है उसके कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन है आई डिसीज, आर्थराइटिस, किडनी डैमेज, हेयर फॉलिंग, सही उत्तर है किडनी डैमेज। लेड इन वाटर कैन कॉज, जो लेड है वाटर में उसके कारण किडनी का डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉग इज। स्मॉग क्या होता है, करेक्ट आंसर है अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग। एक जो कॉम्बिनेशन है, मिश्रण है स्मोक और फॉग का, उसको स्मॉग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। विच वन अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंसेज, इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंसेज है इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ए वाटर वेपर, बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी मेथेन, डी नाइट्रोजन, सही उत्तर है नाइट्रोजन।
नाइट्रोजन जो है ये जो सब्सटेंस है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। वाटर वेपर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन जो है ये जो सब्सटेंस है ये ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रूट्स स्टोर्ड इन अ कोल्ड चैम्बर एग्जिबिट लॉन्गर स्टोरेज लाइफ बिकॉज। फ्रूट्स स्टोर्ड इन अ कोल्ड चैम्बर में जो फ्रूट स्टोर्ड होते हैं एग्जिबिट लॉन्गर स्टोरेज लाइफ, उनकी लॉन्गर स्टोरेज लाइफ होती है बिकॉज, क्यों, इसका क्या कारण होता है? सही उत्तर है रेट ऑफ रिस्पिरेशन इज डिक्रीज्ड, उनका जो रेट ऑफ रिस्पिरेशन है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हायर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन एटमोस्फेयर एयर काउजेज। हायर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो हायर कंसंट्रेशन होता है इन एटमोस्फेयर की एयर में, उसके कारण क्या होता है? सही उत्तर है ब्रोंकाइटिस बीमारी होती है जो हायर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है एटमोस्फेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंदन स्मॉग इज फाउंड इन, लंदन स्मॉग कहाँ पाया जाता है? करेक्ट आंसर है विंटर ड्यूरिंग मॉर्निंग टाइम, विंटर में मॉर्निंग टाइम के दौरान लंदन स्मॉग पाया जाता है। तो यहाँ पे केमिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन बताए गए हैं। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, एनएफएससी, सब ऑफिसर, एंट्रेंस एग्जाम, सीपैट, ग्राम विकास अधिकारी, एसएससी, रेलवे, आईएएस, पीसीएस, टीटी, सीटीईटी, वन दरोगा, लाइव स्टॉक ऑफिसर और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन बहुत अधिक उपयोगी हैं। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।